जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम और हस्बे रिवायत ARYQ TV ने पुरतकल्लुफ़ खानों का इंतज़ाम किया। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वी शो आर ग्रेटिट्यूड टू किचन कॉरपोरेशन, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी और हर ईद के प्रोग्राम की तरह इस ईद के प्रोग्राम में भी पुरतकल्लुफ़ मज़ेदार लजीज़ खुशबूदार खानों का इंतज़ाम किया। और ये खाने इस वक्त महक रहे हैं, यकीनन सब तक खुशबू पहुँच गई होगी। सोफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर का बहुत शुक्रिया, जिनकी मोहब्बतें हमेशा शामिल हाल रहती हैं। और आज भी उनकी तरफ से ये फ्रेश वाटर, क्योंकि पानी ज़िंदगी के लिए और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सेहतमंद पानी बहुत ज़रूरी है, तो हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, जो क्योंकि हमने जब ब्रेक से कबल बात की तो सबको भूख लग रही है, और वो जब कलेजी पर चाट मसाला डला और फिर नींबू उस पर निचोड़ा गया, उसके बाद जो माहौल बन गया था, तो सब ये कह रहे हैं बिला तकल्लुफ़, ब्रेक में ख़ास तौर पर सब ने कहा कि भाई अब हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर ये खोल दी जाए डिशेस, फिर खाने का आगाज़ किया जाए। और ये प्लेट जो मुझे मिल रही है वो बस ये प्लेट ही मिलती है, उसके बाद खाने का बिल्कुल मौका नादरीन नहीं मिलता। तो ये देखिए मज़ेदार कबाबों का इंतज़ाम है। ईद कुर्बा हो और कबाब ना बने हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारी दावत भी कबाबों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और ये देखिए पूरी पराठे, जिसके बगैर कबाबों का मज़ा नहीं है, उसका भी ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और इधर आप लोग देखते हैं कि बीफ मटन ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो हम अपने मेहमानों का ये भी ख्याल रखते हैं कि भाई चिकन खाए हुए बहुत दिनों हो गए। चिकन बिरयानी इस वक्त, बल्कि वाइट बिरयानी ये तैयार है यहाँ पर। और उसके साथ साथ अगर मीठा ना हो तो फिर है ये गुलाब जामुन गरम गरम यहाँ पर तैयार हैं। वंस अगेन वी आर वेरी मच थैंकफुल टू किचन कॉरपोरेशन एंड सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर। मैं चाहूँगा हमारे मेहमान गिरामी बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह चलें जी, ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाह करें बगैर किसी तकल्लुफ़ के। और हमें उम्मीद है कि आप बहुत महजूज़ होंगे और बहुत लजीज़ खाने होंगे इंशाल्लाह। सब तारीफ़ करते हुए नज़र आएंगे। और कलेजी के बाद भूख अपने उरूज पर है नाजरीन, और हम देखते हैं कि किस अंदाज से। और अब्दुल्ला भाई को हमने वहीं बिठाया, यकीनन बुजुर्ग है हमारे और काबिल एहतराम है, तो हमने कहा हम आपको खुद पेश करेंगे। तो ये सादत मैं आज खुद समेटता हूँ। वकास भाई की कोऑर्डिनेशन के बगैर ये हो नहीं सकता। वकास भाई आए, सबसे पहले अब्दुल्ला भाई के पास प्लेट जानी चाहिए हमारी। आइए वकास भाई प्लीज़। नहीं हसान अजीज़ी अपनी जगह, लेकिन हसान अजीज़ी भी यही चाहेंगे कि सबसे पहले अब्दुल्ला भाई के पास बिल्कुल पहुंचना चाहिए। और बहुत एहतराम है, यकीनन यहाँ पर हमेशा ऐसा ही होता है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों का एहतराम सबसे पहले। क्या बात है। और वो चीज़ कोई ना भूले कि जहाँ आप खाने खा रहे हैं तो वहीं पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और बहुत से लोग ये कहते हैं, जब उनको थोड़ा सा रोको टोको तो वो कहते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं होता, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। तो उनकी इत्तिला के लिए अर्ज़ है कि ना हज़म लक्कड़ होता है और ना पत्थर होता है। आप डॉक्टर से पूछ लें अगर आपको ये अब्दुल्ला भाई के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, और जिससे कोई सवाल पूछो वो कह रहे हैं थोड़ी देर बाद रब्ता करें, क्योंकि सब मसरूफ़ हैं। और सब ने बड़ी तारीफ़ की है किचन कॉरपोरेशन की तरफ से, बड़े लजीज़ खाने। बहुत दुबाला हो गया। वो जो कलेजी वाला माहौल बना था वो सही बना था, इसका मतलब से कुछ हद तक इजाला हुआ। अब बात है ज़बरदस्त। और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ नाज़रीन कि जब मुफ्ती साहब ने यहाँ पर प्लेट रखी, इसमें गुलाब जामुन थी, तो पहले उन्होंने काउंट करी कि 6 हैं, और उसके बाद बोल कर गए जब मैं वापस प्लेट लेकर जाऊं तो ये 6 की 6 होनी चाहिए। आप यकीन करें कि जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये 5 हो चुकी होंगी। थोड़ी सी खाइए, पूरी 6 होंगी। वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। चलें जी, ज़बरदस्त। और आपने देखा हमने कोशिश की एक तरफ बातें हों, और ये खासा है ARYQ TV का कि कुरान की भी बात हुई, हदीस की भी बात हुई, नात भी हुई, उसके साथ साथ कवाली के भी जो आप समझ लें कि ऐसे एसेंशल्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं, ऐसी विरासत में जो ऐसे अनमोल मोती हैं जिसकी खुशबू आपके क़ुलूब तक पहुंचाना ज़रूरी होती है, वो भी हमने कोशिश की। लेकिन उसके साथ साथ आज रही कुछ बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू और मज़े की चटखारेदार बातें, जो इस वक्त चटखारेदार खाने हैं। और मैं अब्दुल्ला भाई दिल की अथाह गहराइयों से ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत शौक़ से आपको सुनती है। इस वक्त मैं ये कहूँ कि टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कोई कवाली में नाम है तो ये अल्लाह का आप पर करम है। पूरी दुनिया में लोग माशाल्लाह आप उनके समातें मुंतज़िर रहती हैं कि वो आपकी आवाज़ में कलाम सुने। अल्हम्दुलिल्लाह। वो खाने का मौका चल रहा था, मुझे अपनी कहे हुए कुछ शेर याद आ गए मेरी अपनी ज़ाती। ज़बरदस्त। तो एक तफरी का माहौल भी है। ज़ोर
जो है वो बनाने पे है, बनाना। एक तो मीट बनाना है जी। एक अपना बेड बनाना केला है। दिन रात की उन मुलाकातों में अक्सर यूं ही बातों बातों में पूछा था ये मैंने उनसे कभी, क्या खाना बनाना आता है? पहले तो जरा वो शर्माए, फिर इतरा कर यूं बोले, इतरा कर कुछ यूं बोले, खाना तो बनाना आता है नहीं, पर बनाना खाना आता है। ये ज्यादा है। बनाना खाना आता है, यानी कि इस शेर से आप ये समझ जाएं कि अब्दुल्ला भाई डिमांड कर रहे हैं कुछ फ्रूट का भी इंतजाम करो। हम समझ गए आपकी बात अब्दुल्ला भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। अली अहमद हाशमी, खाते खाते जरा कुछ वो थोड़ा सा जो आप कह रहे थे ब्रेक में, बड़ा कोई दिलचस्प वाकया याद आ गया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। वो एक जगह प्रोग्राम हुआ तो वहाँ महफिल नात के लिए। आप आराम से सुनाएं, आप यकीन करें ये प्लेट से कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। ठीक हो गया, बस आपने जमानत ले ली तो मैं आराम से सुना। बिस्मिल्लाह। एक जगह प्रोग्राम के लिए हम गए ना, तो महफिल नात जो है ना वहाँ पढ़ ली थी। तो वहाँ पहुँचे तो हमारे एक दोस्त वहाँ नात पढ़ रहे थे। तो यही महीना था ईद से कबल हफ्ता जो था हमारा, उसमें महफिल हुई। और महफिल पहुँचे तो वहाँ मामला ऐसा हुआ कि हमारे दोस्त पढ़ रहे थे। तो अच्छा, वो जो इंतज़ामिया थी ना, तो वो अहले खाना के जानवर भी पीछे बंधे हुए थे। सही है। हम महफिल में पहुँचे तो वो बहुत काफ़ी आप देर उस महफिल का जिक्र तो नहीं कर रहे जिसका आपने मुझसे वादा किया था और बोला है किसी और को था? नहीं, उस महफिल की बात नहीं। भी पीछे से आवाज बाद में आएगी, अब्दुल्ला भाई ने पहले पकड़ लिया। वही है, ये कंट्रोल रूम से इंडोर्स कर दिया गया, वही प्रोग्राम की बात होगी। अच्छा, नहीं वो नहीं है, वो अच्छा, ये बोलिए यार, माफ वो महफिल नात का था। उसको पता होगा ना गुलाम फरीद को, उसको पता है। ये पता है गुलाम फरीद को सारे महफिलों का प्रोग्राम का पता है ना। वहाँ पर ऐसा हुआ भाई, अब महफिल में पहुँचे तो वो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन वो महफिल बिल्कुल ठंडी थी और ना सुभान अल्लाह माशाल्लाह कोई मामला नहीं थे। अब वो पढ़ते पढ़ते हमारे जो साथी थे उन्होंने कहा भाई कह दीजिए ज़रा सुभान अल्लाह, तो आवाम ने तो नहीं कहा, पीछे से बकरे की आवाज़ आ गई वहाँ। और एक बार कई बार ऐसा हुआ, अब वो अलाप लगाए तो बकरा भी साथ में अलाप लगा कई बार। अच्छा, मुझे याद आ गया, वही वाली महफिल थी। असल में बकरों को मैं चारा उस वक्त मैं खुद ही दे रहा था और बकरे कह रहे थे यार कैसी महफिल है, कोई सुभान अल्लाह नहीं कह रहा तो हम ही सुभान अल्लाह कह देते हैं। कई बार गैर मुतवक्के मामलात हो जाते हैं। अच्छा, ये पूरी बात, सॉरी अदनान भाई आपकी बात काट रहा हूं, इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। उसके बाद इन्होंने नात रोककर माइक पर बोला आपसे अच्छे तो बकरे कम से कम सुभान अल्लाह तो कह रहे हैं। कुछ लोग हम नवाई के लिए यूं कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि आप साथ मिलकर पढ़ें। सही बात। तो एक महफिल में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस वक्त वहाँ मौजूद उस बड़े अच्छे हमारे नाथ खान दोस्त से बाबा से बुलंद कह दिया, कहने लगे अगर हमें इतना अच्छा पढ़ना आता तो हम तुम्हें बुलाते। बहुत जबरदस्त, बहुत VIP दिया है। अफसाना दीदी, सभी कोई होता है। शरारत आपकी आंखों में तो शरारतें झूम रही होती हैं, ये आप मतलब अफसार रहीम पे सूट कर रही थी, इतनी डिसेंसी। अच्छा, सॉरी याद आ गया। और कंट्रोल रूम ने भी भरपूर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ताउन किया। अरशद भाई थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बता दिया भाई जब हस्सान बिरयानी खा रहा हो तो वो अपने अम्मा अब्बा की नहीं सुनता आपकी कहा। नहीं बिल्कुल, मैं मादरत चाहता हूँ, मैं आपको नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, सर कैसी रही बिरयानी? माशाल्लाह बहुत ही उम्दा लजीज़ माशाल्लाह खाना था और मैं भी शुक्रगुजार हूँ तमाम मुंतज़िमीन का, उन्होंने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। अल्लाह ताला खूब रिस्क में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। और इसी तरह ये रिस्क की फरावानी जो सरकार के सदक़े में हमारा मुक़द्दर बनी है, आमीन आमीन अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का मुक़द्दर फरमाए। आमीन। जो होता है कि मतलब आम तौर पे ना लोग समझते हैं कि भाई मुफ्ती हैं, आलिम हैं, इनका काम सिर्फ जुब्बा और वेस्ट कोट और एक जो बिल्कुल ये एक प्रोटोकॉल है वो अपनी जगह, लेकिन वो जो हमें नज़र आते हैं घर के बड़े कुर्बानी के वक्त, मतलब हमारा तो बस नहीं चलता कि हम कसाई से भी बड़े कसाई बन जाते हैं और फिर बोलते हैं हमसे अच्छी बोटी काटनी किसको आती है। और ख़ास तौर पे मैंने कुछ घरों में देखा, अल्लाह बख्शे हमारे मामू, वो तो कसाइयों को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते थे कि आप समझ रहे हैं ना कि वो शर्माते थे बैठ करके, शायद हमें काम नहीं आता, वो भी आता है, वो इनको ही आता है। मुफ्ती साहब ऐसा कोई मरहला? नहीं, हम तो बाकायदा एक्टिव होते हैं कुर्बानी के अंदर। उसकी वजह एक तो घर की कुर्बानी अपनी जगह, इदारे के अंदर भी इज्तिमाई कुर्बानी होती है। तो वो जो कुर्बानी के मराहिल हैं, अभी मतलब 2 दिन जो कुर्बानी के हमारे गुजरते हैं, वो असल में कसाई ना होने के बावजूद कसाईयों जैसी ही तकरीबन कैफियत में कर रहे तो होते 50 मार लेते हैं, तो बेफिक्र रहे हैं आप लोग, तो इसलिए जो से है ऊपर जानवर इज्जत के हाथों से गए। अरे जबरदस्त। तो यार देखें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आ गए हजरत। दोस्त है ना हमारे पुराने साथी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये माशाल्लाह जानते हैं चीज़ें। इन 50 में आपके शाना बशाना होते हैं, इससे पता चल गया फिगर जो इन्होंने दिया है ना पूरे 50। मैं वो हिस्सा बकदर जुस्सा वाली बात है ना,
कि हजरत को देख के जानवर तो एहतरामन वैसे ही हजरत माशाल्लाह अरे जबरदस्त। काट के हिसाब से बारोब है, मैं तो देख के वो मुसाब ये गिनती में नहीं लाता, इसलिए हम पीछे हम करीब नहीं जाते एक हैं। वक्त में जानवर, तो अब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब गली में तो अगर 6-7 खड़े में हो उसमें एक रॉकेट, वो जो रिजवान जैदी साहब कह रहे थे, जरूर होता है कोई 1-2 ऐसे के जो बिल्कुल संभालना मुश्किल हो। जितनी तादाद उतनी रॉकेट भी होते हैं। अच्छा, हाँ, रॉकेट होते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रॉकेट होते हैं। कोई रॉकेट से नहीं, आपका यहाँ सिर्फ- टकराव? हाँ नहीं, बहुत सारे रॉकेट, लेकिन हम चूंकि वो हमारे शागिर्द होते हैं या दीगर कसाई उनके जो साथी होते हैं, तब रॉकेट वो संभालते हैं। संभालने के लिए बंदे वो रखे लोग संभालते हैं। हम तो सिर्फ दुआ पढ़ने के लिए और छुरी फेरने के लिए, ताकि शरई तरीके से ज़िबा हो जाए, और दुआ पढ़ने जो हिस्सेदार हैं इज्तिमाई कुर्बानी के नाम वगैरह लेने के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन ये कि काफ़ी मतलब अच्छा लगता है उसके अंदर बचपन से इन्वॉल्वमेंट। मुसाब का कहना है कि वो संभालने के लिए लोग होते हैं, हमारा काम होता है हम दूर से बैठकर फूंक मारते हैं उस पर कि भाई थोड़ा सा दूर से बैठ के फूक नहीं मारते, खड़े हम भी वही होते हैं, लेकिन हम जानवर के पीछे भागते नहीं हैं। हाँ, वो जो भागता है उसको पकड़ के लाने वाले दूसरे होते हैं। दूसरे होते हैं। बाद में कोई वाकया, कोई जानवर, कोई यही है टक्कर, कि- कोई चला दिया हो किसी ने कुछ आगे पीछे से। ऐसा तो बहुत दफा हुआ है, पता नहीं कितने सारे फिर भी ये देखें 1-2 वाकयात ऐसे होते हैं जो नक्श हो जाते हैं। नहीं, शुरू से मेरे को जो है ना बकरीद में ये जानवरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक मैं अपने घर के जानवर भी नहीं संभालता। यार, ये तो गलत बात है। नहीं, एक होता है छोटा भाई है और दूसरे कज़न वगैरह हैं, अच्छा जानवर हमारा होता है, मेरे को पता है कि जानवर आ गया, अच्छा लेके मैं ही आऊँगा, मंडी जाएंगे जानवर लेके आएंगे, बच्चों को भी लेके जाऊँगा भर के, लेके आ जाता हूँ, गाड़ी में चढ़ाने वाला और घर पे उतारने वाला, उसके बाद मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, एंट्री और एग्जिट पर है वकास भाई, उसके बाद जानवर जाने और दीगर कजन्स और भाई जाने। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए जी, ज़बरदस्त। और एक मुख्तसर सा वक्फा है यहाँ पर, वक्फे के बाद आएंगे तो फिर हम मैसेजेस भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एक माहौल बना हुआ है, इस मज़े से माहौल में आपसे मज़े के साथ इंशाल्लाह रुखसत भी लें। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एक बार फिर तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन ये खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और अगर किसी से नाराज़ हैं तो मान जाइए, कोई और आपसे नाराज़ है तो उसे मना लीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है और अल्लाह को ये मान जाने वाले, माफ़ कर देने वाले ये बहुत पसंद है। तो एक मौका होता है, यकीनन एक अना होती है, एक ईगो होती है जिसको आपने मारना होता है। और बस अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। ये ईद ये पैगाम भी लेकर आती है कि आइए मिल जाइए, आपस में एक दूसरे को माफ़ कीजिए। और एक तरफ ईद कुर्बान के मौके पर जहाँ हम ज़बीह अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे होते हैं, तो वहाँ इस नफ्स की भी तो कुर्बानी आपने देनी है, इस ईगो की कुर्बानी भी आपने देनी है। तो ये अगर ये वतीरा हर मुसलमान का हो तो फिर हम देखते हैं कि हमारा मुआशरा बहुत आइडियल मुआशरा बन जाता है। बहरहाल ये हमारा जो सेगमेंट है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक नए अंदाज से इस सेगमेंट को पेश करने की हम कोशिश करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें, मैं बल्कि आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ ARYQ TV 2 मिसरे नात के पेश करने की आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सादत भी हासिल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सारत कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैं आप 2 मिसरे पेश करूँगा, आखिरी जो हर्फ होगा उस हर्फ से इस साइड पर जो 4 अहबाब मौजूद हैं, ये एक टीम है, और इस साइड पर जो 4 अहबाब मौजूद हैं ये टीम भी है हमारी। तो आपने उस आखिरी हर्फ से कोई भी कलाम के शुरू के 2 मिसरे, यानी कि मतला जिसको हम कहते हैं, पहला शेर आपने पढ़ना है इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। बताऊं क्या नेमतें मिली हैं, मकीन खज़रा तेरी गली में सुरूर बख्शा, तेरी गली ने सुकून पाया, तेरी गली में का जो आखिरी हर्फ है वो है नून। तो नून से आगाज करेगी टीम ए। थैंक यू मुफ्ताह, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। आप चारों में से कोई भी, आप टीम में मशावरत भी कर सकते हैं और उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। जी, नून। नेमतें माशाअल्लाह, ए समत वो शान गया, ज़ीशान गया, साथ ही मुर्शिद रहमत का कलमदान गया। जबरदस्त। टीम ए है सिक्योर्ड 1 पॉइंट और अलिफ पर यह मुकम्मल हुआ, तो अलिफ से
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जिस राह चल दिए हैं, ऊंचे बसा दिए। क्या बात है आला हजरत की, ऊंचे बसा दिए हैं, फिर नून आ गया। ना कलीम का सुभान अल्लाह, ना ख्याल तूर सीना, क्या कहना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तुजू मदीना। आखिरी हर जो है वो है हो करम ताजदारे मदीना, मदीना हो करम ताजदारे मदीना। सख्त मुश्किल है दुश्वार जीना, हो करम ताजदारे मदीना। और नाजरीन हे का जवाब हे से दिया है, हे। माशाल्लाह। मुफ्ती खुर्रम इकबाल लेवानी साहब अपना हिस्सा मिला सकते हैं, समात मुंतजिर हैं। हे से कोई भी करा। दूसरा मिसरा अलिफ पे ख़त्म हो रहा है। मदीना, मदीना। वो पहला मिसरा दोबारा पढ़ा उन्होंने। अच्छा आपने दोबारा पहला पढ़ के मौका दे दिया है आपने। वो मिसरे हैं, दूसरा मिसरा अलिफ पे ख़त्म हो रहा है। और तो अलिफ से शुरू करें। अपने मतलब का हर्फ पकड़ लिया है मुफ्ती साहब ने। अलिफ, चले अलिफ। अलिफ। एक सेकंड रुक जाए, मैं थर्ड एम्पायर से पूछ लूं। थर्ड एम्पायर आपका क्या फैसला है? अरे थर्ड एम्पायर ने बिला ताखीर बोल दिया कि ठीक है, अलिफ इज एक्सेप्टेड। चले जी। अलिफ अल्लाह चंबे अलिफ अल्लाह चंबे दी। मन में चलाई। अगर थोड़ा सा नहीं, वो तरन्नुम में नहीं आता मुझे, वो मुफ्ती साहब पढ़ दें तो। एक पहला मिसरा मिसरा बड़ा प्यारा पढ़ना है माशाल्लाह। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, हाय हाय। मेरे मन विच मुर्शिद लाई। क्या कह रहे हैं मुस्ताफ, जज़ाकल्लाह। वाओ वाओ, क्या हर्फ आया भाई, वाओ। क्या जूदो करम है रहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरा अलिफ। अदीब राय पूरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है जी। ऐसा भी हो या सैयद अबरार किसी दिन, हो जाए मेरी हाजिरी सरकार किसी दिन। अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। किसी दिन नून आ गया। नेमतें बेबदल मदीना, वाह वाह। बेशक है, नेमतें बेबदल मदीना है। हर उदासी का हल मदीना है आया। ये आ रहा है, ये अच्छा, जो मतलब आखिरी हर्फ होगा। पढ़ना। चलें जी, हम साउंड पर नहीं जा रहे बल्कि आखिरी हर्फ पर जा रहे हैं। आखिरी हर्फ जो है वो ये है। चलें हसन। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, तेरा था ये तेरा, क्या वाह, 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 क्या जगह लिया। ही रहेगा। गा अलिफ, अलिफ अल्लामा अबू बकर साहब, अलिफ मुंतजिर है आपका। देखें ये कभी कभी ऐसा मौका आता है और ईद पर तो एक शर्हे वद्दोहा आमद जमाने रूए तो नुक्ताए वल्लैल वस्ले जुल्फे अंबर बूए तो। क्या बात है। और नाजरीन, जैसा कि आपने मुलाहिजा किया, दोनों टीम्स में से कोई भी टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हैं मंजे हुए खिलाड़ी जो किसी तौर पर किसी से कम नहीं। दोनों ही टीम्स ने यकसा मार्क्स लेकर
और इक्वल मार्क्स स्कोर करके ये आज का मुकाबला दोनों ने जीत लिया है। वाह, 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 तो जो वो वाली 2 ट्रॉफियां आपके पास गई थी, ये वो ट्रॉफी है जो मुश्तरका तौर पर दोनों टीम की तरफ जाएगी। ये प्लेटर की सूरत में होगी, प्लेटर की सूरत में होगी। प्लेटर की यार मुफ्ताब अभी तो देखें डकार भी नहीं आई मुफ्ताब और प्लेटर अले जी, अल्लाह ताला ये मोहब्बत सलामत रखे और ईद कुर्बा है। यकीनन हम चाहते हैं मुख्तसर सही लेकिन एक जामे अंदाज में मैसेज हमारे हर मेहमान की तरफ से आप तक पहुँचे और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आप उस पर अमल भी करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, सर क्या मैसेज देंगे? मैं अर्ज़ करूँगा अपने दोस्तों से, साथियों से, देखने वालों से कि ये ईद फ़कत एक रस्म नहीं है, फ़कत एक फेस्टिवल नहीं है, इबादत है। इबादत और इबादत की एक रूह हुआ करती है और वो रूह यही है सबसे पहली बात कि हम कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है। किस अंदाज में कर रहे हैं, जैसे अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया है। तो ज़िंदगी का हर अमल अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि सिर्फ जानवर ज़िबा नहीं करना बल्कि अपनी अनाह को ज़िबा करना है और अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा अगर आपके दिल में पैदा हो गया तो आप समझे आपने कुर्बानी की रूह को पा लिया। आलिया मुफ्ती सैयद बेगम अली गदेती शाह साहब, सर क्या फरमाइएगा? तो मेरे भाई कुरान करीम में जहाँ कुर्बानी का तज़किरा फरमाया ना कि उसका कबूलियत का दारोमदार जिस चीज़ पर है, बतौर ख़ास उसका तज़किरा फरमाया गया कि ये खून, ये गोश्त, ये सारी चीज़ें यहीं रह जानी है। असल वो अल्लाह की बारगाह में तकवा पहुँचता है। तो हमारे माशरे में ये जो देखा देखी एक दूसरे से दौड़ होती है कि बड़ा जानवर लाना है, उसको खूब उसकी शोहरत हो, दादो तहसीन और वाह वाह हो, तो इन सारी चीज़ों से बचते हुए खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए अमल किया जाए और फिर ये खुशियों का जो दायरा कार है वो हमारी 4 दीवारी तक महदूद ना रहे। बतौर ख़ास इस मौके पर क्योंकि महंगाई हमारे माशरे में कितनी, उससे हम परेशानी का शिकार हैं बहैसियत कौम। ऐसा ही और कसीर ऐसे अफराद हैं कि जो पूरा साल शायद ही उनके यहाँ इस तरह का सिलसिला व एहतमाम होता हो। तो अगर इन 3 अय्याम में भी वो हमारे फ्रिज में ही वो सारी चीज़ें ज़ख़ीरा होनी है तो फिर वो ईद का असल जो मकसद है और उसकी जो रूहानियत है और तासीर है वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसमें बाकी अफराद को भी शामिल किया जाए, अल्लाह ताला इसकी बरकत अता फरमाए। सबको शामिल करें, खुशियाँ बांटें और यकीनन खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अल्लामा अबू बकर साहब, मैं चाहता हूँ मुख्तसर सही लेकिन एक जामे मैसेज आपकी तरफ से हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जहाँ हम इतने हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके कुर्बानी करते हैं ना, वहीं 1000, 1500, 2000 रुपए सफाई करने वाले को देकर चूना डलवा दिया जाए और सफाई का खास एहतमाम कर लिया जाए। 1000-1500 रुपए देंगे जो भी सफाई करने वाला होगा, मतलब लाखों खर्च कर देते हैं, वो 1500 खर्च करते हुए जान निकलती है। तो वो आके जो है वो उस गंदगी को साफ करेगा, उस पर चूना डालेगा। कम से कम होगा ये कि 1 से 2 दिन में वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और आने वाले हर शख्स को जो वहाँ से गुजरेगा उसे तकलीफ नहीं होगी। हमारे वो इलाके जहाँ फ्लैट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, जहाँ कुर्बानी बहुत ज़्यादा उरूज पर होती है, हर फ्लैट के अलग अलग टेंट लगे होते हैं, वहाँ ये गंदगी बहुत ज़्यादा देखी गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जब इतनी बड़ी कुर्बानी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक को तकलीफ़ और आजमाइश से भी महफूज रखें। ज़बरदस्त मैसेज है। अब्दुल्ला भाई, आपकी जानिब से एक मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए। सर, सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये जो जज्बा है, जो कुर्बानी का जज्बा है, अल्लाह ताला हमारे अंदर इसको और बढ़ाए और सब लोग जितने भी हैं, जैसा हज़रत साहब ने फरमाया, बहुत अच्छा फरमाया, तज़किया नफ्स का ही नाम कुर्बानी है, खाली जानवर का काटने का नहीं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बेहतरीन मैसेज। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौ उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। तो ये जो हम जाहो मनसब, ये जो शबाब, ये जो जवानी, ये जो मनसब, ये जो ताकत, इसके नशे में चूर है, यूँ समझिए कि हमने इनको अपना बुत समझ लिया, ये कुछ नहीं कर सकते। 4 दिन की ज़िंदगी है, सब कुछ इस कायनात के बादशाह के दस्ते कुदरत में है। तो आइए उसके हर हुक्म पर, जिस तरह ये जानवर आज ज़िबा किया है, अपनी हर नफसानी ख्वाहिश को भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दें। तो ईद पर ये ईद मनाने का हक़ इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। मैं तमाम मेहमानों का दिल किया था गहराइयों से ARYQ TV की पूरी टीम की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन आप लोगों ने 4 चांद लगाए हमारे इस ईद शो पर, और नाजरीन भी जो हमारे साथ जुड़े रहे इस ड्राइंग रूम में हमारे साथ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, वो भी बहुत महजूज हुए होंगे। और ये खासा है ARYQ TV का कि जहाँ अच्छी बात, नेकी की बात, वहीं आप देखें मिज़ाह भी हुआ तो फिर वो दायरे में रहते हुए हुआ। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के साथ ये खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो मुअज़्ज़ज़
4 मज़ीद मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं। ये मैसेज के बजाय अपनी खूबसूरत आवाज़ में आपसे विदा लेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं क्योंकि होस्ट हूँ इस प्रोग्राम का, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए और मेरे साथ अपनी सदा को बुलंद करते हुए मैं आपसे रुखसत लूँगा। लेकिन असल आप जो वाइंड अप देखेंगे या फेयरवेल देखेंगे, अलविदा देखेंगे इस ईद शो का, वो इस खूबसूरत आवाज़ के साथ इन चारों मेहमानों की होगा कि अगर मैं ये कहूँ तो आप सब मिलाकर क्या बोलेंगे। आप देखिए किस एनर्जी के साथ, किस जोश और वलवले के साथ बैठे हैं। आप सबको, तमाम आलम इस्लाम को ARYQTV के इस ईद शो से तमाम मेहमानों की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। बिस्मिल्लाह। ईद मुबारक। माशाअल्लाह। ईदगाह माँ गरीबा हुए तो ईदगाह माँ गरीबा हुए तो ईदगाह माँ गरीबा हुए बिसाते ईद दीदन रूवे तो सद हिलाले ईद कुर्बानत कुनम सद हिलाले हिलाले ईद कुर्बानत कुनम ए हिलाले माँ हमें अब रोए तो ए हिलाले माँ हमें अब